जो परमात्मा इतने से कपड़े का कर्ज नहीं रख रहा, विचार करिए कि अगर हम पूरे जीवन भजन करते तो क्या वो हमारा कर्ज रखेगा? वो कर्ज किसी का नहीं रखता। इसलिए कभी ये चिंतन ना करें कि नहीं हम ये कर रहे हैं, हम ये कर नहीं है, आपका स्वार्थ है तब आप कर रहे हो। बिना स्वार्थ के ये जीवन जो है ना व्यर्थ है। एक बात बताऊं, सब लोग सोचते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आप थोड़ा सा खुद में विचार करिए कि आज कौन निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है? किसके पास स्वार्थ नहीं है? संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास स्वार्थ ना हो? लोग कहते हैं कि माँ बाप अपने बेटे की सेवा निस्वार्थ कर, सबसे पवित्र रिश्ता माँ बाप का कहते हैं माना जाता है। सबसे पवित्र रिश्ता माँ बाप का होता है जो निस्वार्थ भाव से माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि उन माँ बाप को भी स्वार्थ रहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के जब योग्य बन जाएगा तब वो मेरी सेवा करेगा, सेवा करेगा। तो जब माँ बाप को स्वार्थ है, अब बेटे को भी स्वार्थ है कि जब माता पिताजी चले जाएंगे तब उनके जो प्रॉपर्टी है उनमें मेरा हक रहेगा। तो जब सगा खून, जब बेटे को ही स्वार्थ है, जब माँ बाप को स्वार्थ है, तो दुनिया में निस्वार्थ भाव से सेवा कौन कर सकता है? कोई ऐसा जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे? यदि आज आप यहाँ आए हो तो यहाँ आने का भी आपका स्वार्थ है कि मुझे कुछ यहाँ से प्राप्त होगा, मुझे कुछ यहाँ से प्राप्त होगा, ये आपका स्वार्थ है। यहाँ स्वार्थ पर ही जीवन चलता है। एक भी क्षण कोई व्यर्थ में किसी को फ्री में नहीं देता। यहां पास आकर के इतनी देर देर तक कथा क्यों सुने भाई? यहां से कुछ मिल रहा है आप लोगों को, तब आप लोग दोबारा आ रहे हो। महाराज, बिना स्वार्थ के जीवन चल ही नहीं सकता। जब माता पिता का नहीं चल सकता, जब पुत्र और पिता का नहीं चल सकता, तो इस संसार के जितने लोग हैं तो क्या है? मिथ्या है सब। और एक बात और आपको बता दूं, यहां ये 4 दिनों की प्रीति है, केवल 4 दिनों की, 4 से 5वां दिन नहीं है। यहां कब चले जाएं हम, कब हमारा देहांत हो जाए, हमारा कोई भरोसा नहीं है। परीक्षित को तो यकीन था कि 7 दिन में मरना है, लेकिन हमारा आपका तो ये भी नहीं पता कि आज हम यहाँ कथा कर रहे हैं, कल कथा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। परीक्षित को तो ये था कि हम 7 दिन तक कथा करेंगे, सुनेंगे, 7 दिन तक हमको मरने का श्राप है ही नहीं, 7वें दिन ही है। लेकिन क्या हमें है ऐसा वरदान प्राप्त? क्या कोई कह सकता है कि हाँ मैं आज जा रहा हूं, मैं कल बच करके आऊंगा? किसी का कोई निश्चय नहीं है कि कौन कब चला जाए, कब भगवान अपने धाम को बुला ले।